हेलो दोस्तों, कैसे आप? आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रोबेबिलिटी का ये चैप्टर और इसमें करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट कौन से डाइस का, क्वाइन का, कार्ड का। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन। ऐसा दिखे। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन छोड़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जहां से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो पहला टॉपिक हम लेंगे आपके सामने, और ये डाइस। ठीक है बेटा, सबसे पहला जो टॉपिक लिया जाएगा वो लिया जाएगा डाइस। तो डाइस में आप सभी को पता नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया नंबर। ठीक है, तो डाइस में 6 नंबर ही आते हैं, आप सभी को पता। लूडो आप सभी लोग खेलते हो। अगर ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ये वर्ड आपको अगर दिख जाए, या टू डाइस आर थ्रोन ट्वाइस, टू डाइस आर थ्रोन, बस टू डाइस आर थ्रोन ट्वाइस नहीं, आर थ्रोन। दो डाइस को फेंका जाए या एक डाइस को 2 बार फेंका जाए, दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। समझ गए? तो सैंपल स्पेस इसमें कितनी बनती है, याद रखोगे 36 बनती है। 36 में कैसे कैसे बनती है, या पहला नंबर फिक्स रहेगा 1 2 3 4 5 6। अगला नंबर बेटा चेंज होता रहेगा, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, ये चलता जाएगा। फिर ऐसे ही फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, सो ऑन, ये चीजें आपकी चलती रहेंगी। 2 के साथ 6, फिर ऐसी, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, फिर 6 1 ऐसे चलते चलते। ठीक है, 6 1 6 2, तो लास्ट ऐसे करते करते 6 6 आ जाएगा। ये आप सभी को पता है। मैं सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये रहा आपके, अगर जिसको नहीं पता सैंपल स्पेस, वो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकता है, वो चीज कैसे बनी है सैंपल। सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया कि चारों खाने चित, बस। 8 एज सम, ऐसा करो 8 सम कैसे बनेगा। दोनों पासों को उठाओ ऐसे कि वो 8 एज सम बने। 8 एज सम कैसे बनेगा? अगर बेटा आप 8 कैसे बनेगा, 4 और 4 से 8 बनता है, 4 और 4 से 8 बनता है, तो 5 और 3 से भी 8 बनता है, 6 और 2 से भी 8 बनता है, 3 5 से भी 8 बनता है, 2 और 6 से भी 8 बनता है। तो लाइन में एक मिल गया आपको एक पैटर्न, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, क्लियर? तो हो गया 5/36। पहले का आंसर 5/36, पहले का आंसर 5/36 हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या है बेटा, ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर। नहीं नहीं, इधर है ए डबलेट। डबलेट क्या हो सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बस। तो ये नंबर कितने हो गए? सेकंड का आंसर क्या आ गया फिर? सेकंड का बेटा क्या आ गया? 6/36। तो क्या आ जाएगा कटिंग करके? 1/6। तो ये कौन से पार्ट का है बेटा आंसर? सेकंड पार्ट का। क्लियर? सभी का आई थिंक आइडिया क्लियर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, ए डबलेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा आप सभी को पता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 है। अब इसके डबलेट में क्या आ जाएगा? 2 ही आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो ऐसे 1 2 3। तो तीसरे पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपका? तीसरा पार्ट डबलेट ऑफ प्राइम नंबर 3/36 क्या हो गया बेटा? 3/36। कटिंग करके ये कितना आएगा आपके पास? 1/12। ठीक, अब बेटा चौथे पार्ट का आंसर। चौथा पार्ट, सम ग्रेटर देन 9। सम आए ग्रेटर देन 9। ठीक, तो सम ग्रेटर देन 9 आए, उसी की तैयारी है। देखो फिर 9 से बड़ा सम कैसे आएगा? सम ग्रेटर देन 9। 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 के बाद क्या आएगा? 11 और 12। तो इनके सम आपको चेक कर लेने हैं। ठीक है, तो 10 देखते हैं। 6 4 से 10, 5 5 से 10, 6 4 से 10, 4 6 से 10, 6 5 से 10, ये वाली लाइन 5 6 से 11, ये वाली लाइन आपको देगी 11, ये वाली लाइन देगी आपको सम 10, है ना? ये लाइन देगी आंसर आपको 12। तो ऐसे कितने नंबर हैं आप काउंट मारोगे तो ये क्या हो गए? 1 6 4 1 2 3, ऐसे वाली गिनती कितनी है? 3 की है। और ये वाले नंबर कितने हैं? 2। तो ये वाले कितने हैं आपके पास बेटा? 1। तो टोटल मतलब कहने का मतलब यही था, यहाँ से भी पता लग गया। 10 कैसे? 6 4 से, अगर वहां से नहीं दिख रहा 5 5 से, या 4 6 से, और 6 5 5 6 से, और इसके बाद ये 6 6 से। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा आपका 3 पार्ट हो गया। चौथे पार्ट पे थे, ये हमने कौन सा पार्ट कर दिया? सम फिफ्थ पार्ट किया फिर हमने।
फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट का आंसर 6/36। बेटा क्या होगा, 6/36 हो जाएगा, कोई डाउट? ठीक है, फिफ्थ पार्ट का आंसर बेटा 6/36, तो 1/6 हो गया आपका आंसर। क्लियर है? इसको उड़ाते हैं यहाँ से। इसकी करते हैं यहाँ से सफाई। बेटा यहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, वैसे तो दूसरे तरीके के साथ भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या है? फोर्थ हमने किया नहीं, डबलेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर आप सभी को पता है, ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5। अब इसका डबलेट क्या हो गया, फिर 1 3 5। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, 1 2 3। तो आपका जो फोर्थ पार्ट है उसका भी आंसर क्या गया, 3/36, जो कि 1/12 हो गया। तुमने 5 पार्ट्स के आंसर निकाल दिए। ठीक है, ठीक। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट देखो, 6 नंबर, एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट। पहले पे इवन नंबर है, इवन नंबर क्या है, पहले पे इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6। ऐसे कौन से नंबर, ये बारी पूरी लाइन में ही है ऐसे, पहला इवन नंबर ही हर में, 6 6 6 6। तो ये कितने हैं, 6 नंबर ये हो गए, 6 नंबर ये हो गए, 6 नंबर ये हो गए, टोटल कितने हो गए? तो सिक्स पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 ये 6 ये 6 ये, चल छैया छैया 18 हो गई, 18/36। 18/36 बेटा 1/2, कितना हो गया बेटा, 1/2 हो गया। तो ये किस पार्ट का आंसर है, सिक्स पार्ट का आपका आंसर हो गया। तो ये पहली स्लाइड के तो हमने सारे कर दिए। अब इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन, एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट एंड मल्टीपल ऑफ थर्ड 3 ऑन द अदर। इवन नंबर ऑन द फर्स्ट, यानी कि मतलब 2 4 6। ठीक है, पहले पे क्या चाहिए उनको, इवन नंबर ही चाहिए। ठीक है, पहले पे इवन नंबर और दूसरे पे मल्टीपल ऑफ 3। पर ये कहीं नहीं फिक्स है कि जो पहले वाला और दूसरा वाला, अब ऐसा भी वो कह सकता है ऑन अदर पूछा, ये तो नहीं कहा कि फिक्स इसी पे ही इवन चाहिए। तो पहले पे 3 का मल्टीपल हो सकता है, दूसरे में इवन हो सकता है, ये भी तो केस हो ही सकता है। ठीक है बेटा, मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा होता है, 3 1 3, 3 2 6। 3 का मल्टीपल 3 और 6, इसके साथ से 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब आपके पास कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे वो चेक करते हैं। 2 3 1 हो गया, फिर 2 का 6 के साथ ये हो गया, 4 को 3 के साथ, फिर 4 को 6 के साथ, फिर 6 को 6 के साथ। तो ये हो गए, ये तो हो गए इसके कॉम्बिनेशन। फिर हम इसके साथ बनाया 6 को 6 का 3 के साथ, तो रह ही गया था 6 का 3 के साथ, 6 का 6 के साथ। ठीक है, तो इसके 6 नंबर हो गए। क्लियर? अब इसका 3 को 2 के साथ, 3 को 2 के साथ, ठीक, 3 को 4 के साथ, ठीक, 3 को 6 के साथ। अब बेटा यहाँ पे 6 को 2 के साथ, 6 को 4 के साथ, 6 को 2 के साथ, 6 को 4 के साथ, 6 को 6 के साथ। पर 6 को 6 के साथ इधर भी है, इधर भी है, तो एक को उड़ा देते हैं। तो ये कितने हो गए टोटल नंबर, 6 ये 5 ये, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 11। क्लियर? तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, 11/36। कौन से का, सेवंथ पार्ट का। ठीक है, तो बेटा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। 11/36 आपका आ गया सेवंथ पार्ट का आंसर। एट्थ पार्ट, नहीं बेटा 9 चाहिए, नाइदर नॉर, ना बेटा 9 का सम चाहिए, ना ही 11 का सम चाहिए। पहले काउंट तो मार लो कितने बंदे हैं, फिर इनको रिजेक्ट भी कर देंगे। 9 कैसे आता है, 6 3 से 9 से आता है, 5 4 से 9 आता है, 4 5 से आता है, 6 3 6 से आता है। 11 कैसे आता है, 6 5 से आता है, 5 6 से। टोटल नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर 9 और 11 वाले जो सम आएगा वो कितने हैं, 6। क्लियर? तो ये नंबर नहीं चाहिए। टोटल कितने होते हैं, 36। अगर ये 6 नहीं चाहिए, ये वाले 6 नहीं चाहिए, तो बचेंगे कितने, टोटल तो 36 है, तो 36 में से 6 माइनस करोगे तो 30/6। 30 की कटिंग करोगे, 6 5 द 35, 6 6 द 36। तो आंसर क्या आएगा, 5/6। क्या आएगा बेटा एट्थ पार्ट का आंसर, 5/6।
5/6 आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया होगा आप सभी को। तो यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। मतलब 8th पार्ट का जो आंसर आया, 7th पार्ट का 11/36। 8 पार्ट का मेरे पास आंसर आया 8वें का 5/6, सॉरी 5/6। अब करते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट, ठीक, ले इसको फिर से उड़ा देते हैं यहाँ से। अब सम लेस देन 6, सम आए 6 से कम। लेस देन 6 तो 5, 4, 3, 2, 1 तो आएगा ही नहीं सम, ठीक है। तो 5 सम कैसे आएगा, ऐसे आएगा 3 2 4 1 2 3 1 4, ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो 5 वाले कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ये तो हो गए 4। 4 वाले काउंट मारो, 3 1 2 2, ये कितने हो गए, 3 नंबर। 3 वाले कितने हो गए, 3 वाले ये हो गए 2 नंबर। 2 वाले कितने नंबर हो गए, 1 नंबर। सम लेस देन 6 पूछा था ना उसने, तो 9th पार्ट का आंसर 4 3 7 7 2 9 और 1 10, ठीक है। 10/36, 10/36 कितना होगा, 2 पंजे 10, 18। तो 9th का आंसर क्या गया, 5/18। तो 9th पार्ट का ये रहा आंसर। ए सम मोर देन 7, पहले इसको उठाते हैं सफाई। सी लाइन के ऊपर आंसर मिलने आपको शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। क्लियर, तभी मैंने ये बार बार बनाया। हाँ जी, तो 9 हो गया। अब हम 10th क्वेश्चन पे। 10th क्या है, इस हम लेस देन 7, लेस देन 7 के लिए आपको 6 वाला भी काउंट करना पड़ेगा। 6 वाले, तो 6 वाले काउंट करो। 6 कैसे आएगा, ये 1 2 3 4 5, 5 5 4 3 2 1, मतलब 10 तो ये थे, 5 और जुड़ जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 15/36, 15/36, 3 5 जा 15, बार आती है 36, तो 5/12। क्लियर, तो बेटा इसको यहां से उठा देते हैं फिर, ठीक है। तो 10th पार्ट को एटलीस्ट वंस, ठीक है। अगला पार्ट उसने क्या पूछा है, एटलीस्ट वंस आए, ठीक है। तो बेटा एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है कि एटलीस्ट वंस, एक बार जरूर आए नंबर। एटलीस्ट वंस में तो 1 इधर है। एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है कि 1 आए एक बार बेटा, कम से कम एक आए। जैसे इस लाइन में आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। इधर एक कितनी बार आ रहा है, 6 बार। तो पर ये वाली चीज है, ये 2 बार काउंट होगी ना, मतलब यहाँ से भी 6 बार काउंट होगी, यहाँ से भी 6 बार, तो 6 यहाँ से एक कम कर देंगे तो 5, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11, ठीक है। तो जो आपके पास 11 नंबर पार्ट फिर कहाँ गया, 10 के बाद 11 है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया होगा। तो जो 12 पार्ट है एटलीस्ट वंस, ठीक है। तो आपका बेटा जो एटलीस्ट 1 का पार्ट है, तो वो क्या आ गया, 11/36, ठीक है। अब उसके बाद ए नंबर, अब इसको भी इरेज कर देते, ये यहाँ से उड़ा देते हैं, ठीक है। ए नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस, 5 छोड़ के 5 वाले नंबर नहीं लेने बस तुमने। 5 वाले पहले चेक तो कर लो कहाँ कहाँ है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ए नंबर अदर देन 5, तो जो ये 13 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें ये वाले नंबर नहीं चाहिए। तो ये टोटल कितने हैं, एक तो म्यूचुअल ही हो गया ना, 6 इधर से 6 इधर से, पर एक म्यूचुअल, तो 11। तो मतलब 36 में से जो 11 माइनस होंगे, अदर देन 5 होंगे, वो जिसमें 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 25/36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 25/36। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है।
ठीक है, तो यही इसी चीज को फिर से इसमें लिखा गया है। तो ये इसी के साथ हो गया क्वेश्चन समाप्त। अब है हमारा क्वाइन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वाइन आप सभी को पता है, क्वाइन क्वाइन में दो ही चीजें होती हैं, हेड होता है या टेल होता है। पहली बात, दो ही इवेंट होते हैं एक क्वाइन, तो इवेंट आपके पास दो। आपको याद रखना है इसकी जो सैंपल स्पेस होती है, सैंपल स्पेस वो कितनी होती है, 2 की पावर नंबर ऑफ क्वाइंस, 2 की पावर नंबर ऑफ क्वाइंस। चेक करके देख लो, 1 क्वाइन में हेड टेल, तो इवेंट कितने, 2 की पावर 1। दो है, दो को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1। अब बेटा दो क्वाइन में क्या हो सकता है, दो क्वाइन में ऐसा हो सकता है कि दोनों हेड हो या दोनों टेल हो, पहला हेड हो दूसरा टेल हो, पहला टेल हो दूसरा हेड हो। टोटल हो सकती हैं चीजें चार, चार का मतलब 2 की पावर 2 नंबर ऑफ क्वाइंस। नेक्स्ट पार्ट, 3 क्वाइन बेटा, 3 क्वाइन में आपके पास क्या हो सकता है, या तीनों हेड हेड हो जाए या तीनों टेल टेल हो जाए, या अब ध्यान से देखना, हेड की जगह पहले पे टेल रखा, दूसरा हेड हेड रख दिया, फिर हेड टेल हेड, फिर हेड हेड टेल। तो इसमें क्या हो सकता है, पहला इवेंट हम छोड़ देंगे, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। तो ये इवेंट कितने हो गए, 8, और 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। आप देख सकते हो इन चीजों को कि नंबर ऑफ क्वाइंस हुआ कि नहीं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, वही होगा नंबर ऑफ क्वाइंस। नेक्स्ट देखो फिर, एग्जैक्टली 2 हेड आए, तो फिर से बना दे, 3 क्वाइंस की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तीनों में हेड हेड आए या तीनों में टेल टेल आए। अभी आपको सिखाया है, पहले में पहले को भूल जाओ, इसकी जगह टेल कर दो, टेल हेड टेल। अब इसी टी टी को फिर इधर ले आओ, मतलब हेड टेल हेड हो जाएगा, फिर इसको छिपा दो, फिर ये हेड हेड टेल हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, पहले को हटाओ, पहले को हटाओगे तो टी टी दो ऐसे लिख दिया, हेड हो गया। अब दूसरे को हटाओ, मतलब ये चीज और ये चीज ऐसी रह जाएगी, ये इधर आ जाएगा। फिर तीसरे को हटाओ, मतलब ये चीज ऐसी रह जाएंगी, ये इधर आ जाएगा। एग्जैक्टली 2 हेड बेटा, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, 2 हेड वाले काउंट करो, 1 2 3, एग्जैक्टली 2 हेड। ठीक है ना, 2 से ज्यादा ना 2 से कम, तो ये कितने हुए, 3। टोटल कितने इवेंट, 8। एटलीस्ट 2 हेड, यहां से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एटलीस्ट, एटलीस्ट और एक एटमोस्ट, दो वर्ड होते हैं खतरनाक। एटलीस्ट होता है कम से कम वो वाली चीज लो और उससे ज्यादा वाली चीज लो। एटमोस्ट में क्या होता है, वो वाली चीज लो और उससे कम वाली चीज लो। ठीक है, ध्यान से समझना, एटलीस्ट 2 हेड, पहले हम करते हैं एटलीस्ट 2 हेड, मतलब इसमें एटलीस्ट 2 हेड में आपको क्या काउंट करना है, 2 हेड वाले। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड वाले, 2 हेड से फिर ज्यादा वाले। 2 हेड वाले कितने हैं, 1 2 3, और 2 हेड वाले तो 3 हो गए, 3 हेड वाला एक ही इवेंट है, टोटल की इवेंट कितने हो गए, 4। तो एटलीस्ट 2 हेड 4/8 हो गया, क्या हो गया बेटा, 4/8। अब देखो, एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल। ठीक है, कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक टेल हो, तो एटलीस्ट 1 हेड वाले में एक हेड वाले इवेंट काउंट कर लो आप। ठीक है, तो 1 हेड वाले इवेंट काउंट करो बेटा, 1 हेड वाले 1 2 3, एटलीस्ट 1 हेड और एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक हेड हो उसमें और एक टेल हो। ठीक है, तो ऐसे इवेंट कितने हो गए, 6, 6/8। नो टेल, नो टेल मतलब सारे ही हेड होंगे ना, तो नो टेल वाला इवेंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो 1/8 क्या हो गया बेटा, 1/8 हो गया। समझ आया, अब कटिंग कर दो जहां जहां कटिंग होगी। ठीक है, एक इसके साथ एक और क्वेश्चन जोड़ लेते हैं, 4 हो गए ना, 5। एटमोस्ट 2 हेड जोड़ लेते हैं, एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट का मतलब 2 हेड वाले काउंट करो, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, फिर 1 हेड वाले काउंट करो, फिर 0 हेड वाले काउंट करो। 2 हेड वाले कौन से हैं, 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 2 3, इनमें दो दो हेड आ रहा है, मतलब ये 3 है। एक हेड वाले 1 2 3, 3 ये हो गए। 0 हेड है, हेड ही नहीं है जिसमें, मतलब टेल ही वाले हैं सारे। टोटल ये
एक और, टोटल कितना हो गया एटमोस्ट 2 हेड में, टोटल 7/8 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर 7/8, 3/8, 4/8 को क्या लिखोगे 1/2। ये बेटा 4/8 था, 4/8 था बेटा ये, इसको कटिंग करके 1/2। ये क्या हो गया 6/8 था, नो टेल वाला 1/8। तो ये हो गया आपका सारा क्वाइन को मैंने खत्म किया। ठीक है, आगे आ जाओ फिर। अब पढ़ेंगे कार्ड्स के बारे में। ठीक है, तो कार्ड्स में सीधा है 52 कार्ड्स होते हैं बेटा। कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने 52। 52 में 52 में 26 रेड, 26 क्या हो गए रेड। देखो पूरी फीलिंग के साथ बनाएंगे इसको। और 26 क्या होते हैं ब्लैक, तो ब्लैक कलर, और ये भी 26 हो गए ब्लैक। ठीक, अब ये जो 26 रेड है इसमें दो बंदे होते हैं, इसमें दो की काउंटिंग होगी 13 की बंदे, 13 ये पत्ते होंगे 13 इधर पत्ते होंगे। अब ब्लैक में भी दो बंदे दो होते हैं, 13 एक होते हैं 13 एक होते हैं। ठीक है, दिल में कौन सा रंग चलता है लाल कलर का रंग चलता है, तभी तो बेटे ये हार्ट होता है। तो 13 पत्ते किसके हो गए हार्ट के हो गए। नाम सुना ही होगा हीरा लाल, तो ऐसा होता है ये हीरा लाल डायमंड। तो हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, ये स्पेड हो गया। ठीक है, और ये इधर आपका क्लब हो गया। स्पेड का आई थिंक ऐसा होता है, ये ऐसे। ठीक है, ये बन गया ये बन गया ये बन गया, और क्या रह गया क्लब रह गया। तो क्लब का पत्ता कैसा होता है, ओहो स्पे ये होता है आई थिंक क्लब, ऐसे 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 ऐसे, हाँ? ये क्लब हो जाएगा। स्पेड का मतलब पत्ता होता है ना, पत्ते के जैसा होता है, तो ये पत्ता हो गया ऐसा। इसका होता सिंबल ऐसे, ये हो गया स्पेड। नहीं भी हुआ तो भी कोई इशू नहीं है, हमारा आंसर तो सही आता है, मैथ के हिसाब से आंसर नहीं गलत आएगा। ठीक है, अब इसमें जो डिवीजन होती है वो किस तरह की डिवीजन होती है, जिसमें ए पहला पत्ता सभी में क्या होगा ए पत्ता होगा, ए 1 नहीं होता, 1 की जगह यहाँ पे क्या होता ए। अगले पत्ते वही 2 3 4 ऐसे करते करते 10 तक काउंटिंग होगी, 2 3 4 ऐसे करते करते 10 तक काउंटिंग हो जाएगी, ऐसे करते 10 तक काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सभी में फेस कार्ड होते हैं, तो अब स्टार्ट हो जाएंगे सभी के फेस कार्ड, 10 हो गए। फेस कार्ड सभी में एक एक होता है, किंग जैक क्वीन इसका, किंग जैक क्वीन इसका, किंग जैक क्वीन इसके पास भी है, किंग जैक क्वीन इसके पास। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बाद में टकाटक आंसर देना है इसके। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके 7। क्लियर। अब हम ले लेते हैं इसको ऐसे, कॉपी कर लें फिर इसको, उठाओ टेक्नोलॉजी है तो यूज कर लेते हैं उसका। क्वेश्चन पूछेगा जहां जहां पूछेगा वहां वहां यूज करेंगे। ऐसे, इसी को हम लोग यहाँ ले आए, तो करते हैं। पहला क्या चीज उसने पूछा है, पहला पूछा है ब्लैक कलर का किंग, पहला पूछा है ब्लैक कलर का किंग बेटा। ब्लैक कलर के किंग, ये रहे ब्लैक के पत्ते, और ब्लैक के किंग कितने हो गए, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, तो ब्लैक किंग कितने हो गए 2/52, 52। पहली चीज क्लियर। आगे उसने क्या पूछा है सेकंड, आइदर अ ब्लैक कार्ड और किंग। आइदर का मतलब है प्लस कर दो सिंपल, ब्लैक कार्ड और किंग। ब्लैक कलर के पत्ते 26, और इसमें दो किंग भी आ चुके हैं, तो 26 तो पत्ते ये हो गए ब्लैक, ब्लैक पत्ते 26। किंग टोटल होते हैं 4, चार होते हैं 1 2 3 4, 4 में पर दो तो हमारे ब्लैक वाले ही हैं, तो वो डबल काउंटिंग में आ गए। ठीक है,
तो टोटल 4 है, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे? 2। 4 है ना टोटल, 1 2। पर ये वाले इधर 2 ब्लैक में ही काउंट हो गया ना, ये ब्लैक में ही काउंट हो गया इधर, ठीक है, तो उसको नहीं लेना ये वाला भी। तो टोटल कितने हो गए सेकंड में आपके पास? 28/52, कटिंग बाद में। थर्ड, ब्लैक एंड किंग। ब्लैक एंड किंग। ब्लैक एंड का मतलब बेटा जहां पे एंड आ गया ना उसका मतलब कॉमन होता है। क्या होता है बेटा? कॉमन। तो यहाँ पे जो तीसरा पार्ट है ना, एक बात मेरी याद रख लेना, तो ये दो के मतलब एक ही है, ब्लैक एंड किंग या किंग ऑफ ब्लैक कलर। किंग ऑफ ब्लैक कलर। तो बेटा ये दोनों वर्ड का मतलब सेम ही है। किंग ऑफ ब्लैक कलर, दोनों वर्ड का मतलब सेम। ब्लैक कलर का, ब्लैक का ये रे बत्ते, ब्लैक कलर के किंग कितने हैं हमारे पास? 2। कितने हैं बेटा? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तीसरे पार्ट का? 2/52। क्लियर? अच्छा चौथा, जैक क्वीन और अ किंग। किंग जैक क्वीन, यही तो हमने फेस कार्ड पर पढ़े हैं। तो इसका मतलब फोर्थ का वो एज आपसे क्या पूछ रहा है? फेस कार्ड। 12 बाय, फोर्थ का आंसर 52/12/52। क्लियर? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट वो क्या पूछ रहा है? नाइदर हर्ट नॉर अ किंग। ना ही हर्ट के पत्ते चाहिए ना ही किंग के पत्ते चाहिए। हर्ट के पत्ते काउंट करो। हर्ट के पत्ते होते हैं 13। हर्ट के पत्ते नहीं चाहिए जो कि होते हैं 13, पहले देख लेते हैं। और ना ही किंग चाहिए। किंग टोटल होते हैं 4। किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। पर एक तो हार्ट का ही है ना किंग, हार्ट का ही किंग है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो किंग और कितने बचे? 3। टोटल कितने हो गए? 16 पत्ते। मतलब ये 16 पत्ते नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 16 पत्ते नहीं चाहिए, टोटल कितने होते हैं? 52। 52 में से ये 16 माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय 52। तो बेटा ये कितने बच जाएंगे? पहले 6 उड़ेंगे, 46, 36 हो जाएगा। 36/52। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर क्या आ गया बेटा? 36/52। 4 9 जा 36, 13 चौके 52। अब 5 तक की कटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो किंग ऑफ ब्लैक ये 1/26 हो गया। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या था? इसकी कटिंग ये हो जाएगी, 4 7 28, 13 चौके 52, 1/26। तो अभी तक हमने कितने पार्ट कर लिए? 5 पार्ट कर लिए। ठीक है, गंद नहीं ज्यादा डालना हम लोगों ने। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फिर यहाँ पे हम लोग Ctrl+V दबाते हैं और इसको ऐसे करते हैं। अरे ये कहाँ से होगा सिलेक्ट? चलो, ये तो हमें दिख ही रहा है ना। अब हम तंग करते हैं काम। 5 तक हम लोगों ने कर लिया। अब सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है स्पेड और एन एस। स्पेड और एस। एस के पत्ते कितने होते हैं? 4। एस के पत्ते बेटा 4 होते हैं हमारे पास। एस ये रहा, ए के पत्ते। और उसके साथ क्या है? स्पेड और एन एस। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट में ये पूछ रहा है। 4 पत्ते इसके हो गए, और इसी में स्पेड के में एक एस तो इसी में कॉमन हो गया ना। तो 13 पत्ते वैसे इसके होते हैं, पर एस एक इसी में काउंट हो गया, तो ये 13 से एक कम होके क्या आ जाएगा? 12। 12 पत्ते फिर हो गए स्पेड के। 4 इसमें एक स्पेड का काउंट कर लिया है मैंने। ठीक है, या इधर से एक कम कर दो, बात तो यही है। या 13 3 16 कर दो, या 12 4 16 कर दो, बात तो एक ही है। तो जो आपका सिक्स्थ पार्ट आया, सिक्स्थ पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया बेटा? सिक्स्थ पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आया? 16/52। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट हो गया। सेवंथ पार्ट, नाइदर एन एस नॉर अ किंग। ना ही एस के पत्ते चाहिए ना ही किंग के पत्ते चाहिए। सेवंथ पार्ट, बेटा ना ही एस के पत्ते चाहिए
एस के पत्ते 4, ना ये चाहिए ना किंग के पत्ते चाहिए 4, ना ये चाहिए। टोटल ये कितने हो गए 8, 8 पत्ते नहीं चाहिए। 8 अगर नहीं चाहिए तो कितने बचते हैं आपके पास 44/52। ठीक है, तो सेवंथ पार्ट का आंसर क्या गया 44/52। ठीक है, एट्थ, नाइदर रेड कार्ड नॉर ए क्वीन, ना ही लाल कलर के पत्ते चाहिए। फिर से आठवें में क्या नहीं चाहिए बेटा, ना ही लाल कलर के पत्ते, लाल कलर के पत्ते होते हैं 26, ना ही ये 26 चाहिए लाल कलर के पत्ते, ना ही इसके साथ क्वीन चाहिए। पर लाल में तो 2 क्वीन तो इसी में हो गई, तो ये तो 26 में इंक्लूड हो गए, बचे क्या ये 2। ठीक है, तो क्वीन कितनी है हमारे पास, कितनी बच जाएंगी 2, मतलब ये 26 और 2 28 पत्ते नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। ठीक है, तो 28 पत्ते अगर नहीं चाहिए, टोटल 52 होते हैं, अगर 52 में से 28 नहीं चाहिए उड़ा दो, डिवाइडेड बाय 52। तो एट्थ का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, एट्थ का आंसर आ जाएगा आपका 24/52। अभी यहां तक की कटिंग कर देते हैं। ठीक है, ये 4 4 द 16, 13 चौके 52, 4 11 44, 4 13 पे, 4 छिके 24, 4 13 पे 52। तो 8 तक हम लोगों ने फिर कर दिया। ठीक है, ऐसे करते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार कंट्रोल वी दबाते हैं, इसको करते हैं छोटा। ठीक, और कर देते हैं एक बार छोटा। 8 पार्ट हम लोगों ने खत्म कर दिए। ठीक है, पिछले से फिर से उठाते हैं। यहाँ पे कंट्रोल वी, 8 पार्ट बेटा हम खत्म कर चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं अपने 9th पार्ट की तरफ। ठीक है, 9th पार्ट हमारे पास क्या है, अदर देन एस, एस का पत्ता ही नहीं चाहिए, बाकी सारे अदर देन एस, एस के पत्ते 4 होते हैं, ये रहे 1 2 3 4, ये 4 पत्ते नहीं चाहिए, 4 पत्ते नहीं चाहिए तो कितने बच्चे हैं 48। ये हो गया 9th का आंसर बेटा, क्या आ जाएगा 48/52। फिर इसके बाद बेटा 10th, 10th पार्ट ए 10, 10 नंबर किसमें होता है, 10 नंबर सभी में होता है एक एक, 4/52। ठीक है बेटा, 10th का आंसर क्या आ गया 4/52। फिर बेटा 11 का आंसर, 11 स्पेड, स्पेड के पत्ते कितने होते हैं 13, 13/52। उसके बाद क्या बोल रहा है 12 ए ब्लैक कार्ड, अब तो इजी इजी आ गया क्वेश्चन। 12 ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने होते 26, तो 26/52। ठीक है, इतना है समझ, 26/52। 7 ऑफ क्लब, 7 नंबर का पत्ता क्लब का, क्लब का है ये, क्लब का 7 नंबर का पत्ता, ऐसे करते करते 7 आएगा ना, तो 7 नंबर का पत्ता तो एक ही है इसके पास, 1/52। ठीक, जैक, किंग जैक क्वीन, जैक के पत्ते कितने हैं हमारे पास 4, तो 14th का आंसर, 14th का आंसर बेटा हमारे पास क्या आ गया 4/52। ठीक है, 14, अब 15, 15 नंबर का जो पार्ट है, एस किसका, स्पेड का, स्पेड के पत्ते पहले देख लो, ये रहा स्पेड का पत्ता, और स्पेड का पत्ते में क्या चाहिए आपको एस चाहिए, तो ये तो एक ही होता है। ठीक है, तो 15 का 1/52। एक क्वीन, क्वीन तो बेटे हमारे पास 1 2 3 और ये 4। ठीक है, समझ गए मेरी बात, 16 नंबर का ये है क्वीन, क्वीन कितनी होती है हमारे पास, क्वीन होगी बेटे 4। क्लियर, 4/52। कोई डाउट, ये होगा 16 नंबर तक, कर दो फिर, कटिंग करते जाओ फिर। ठीक है, 12 चौके 48, 4 एकम 4, 13 चौके 52, 13 एकम 13, 13 चौके 52, 26 एकम 26, 26 2 पे 52, 1/13, ये भी सही है 1/13। तो हो ही गया आखिर खत्म, तो बेटा फिर मिलते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, एंड जय हिंद।